शुक्ला, फाउंडर ऑफ उत्कर्ष एजुकेशन। इस यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड, एसएससी और ग्रुप डी से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। टेलीग्राम लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको इनसे संबंधित पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराई जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। आज का टॉपिक है डीएलएड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर प्रतिशत भाग 1। प्रतिशत को 2 लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा पूरी तरह से। आज का टॉपिक है ये। अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल लीजिए और आइए अब शुरू करते हैं। प्रतिशत को पढ़ाने से पहले प्रतिशत के बारे में एक चीज़ समझिए। देखिए, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रतिशत के सवाल बहुत ही कठिन भी आते हैं कुछ, और कुछ सरल भी आते हैं। सरलता और कठिनता का अर्थ है प्रश्न की भाषा से। आपको एक ही पेपर में यह भी मिलेगा कि 5% को भिन्न में बदलिए, और फिर आपको यह भी मिलेगा कि एक दुकानदार ने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उसको उसने 8% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए उसने उसे कितने पे बेचा। डीएलएड का कठिनाई का लेवल उतना ही है। आज आपको सीधे सीधे सवालों के बारे में पढ़ाया जाएगा। कल से आपको जो लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के मैथ के पेपर में, कल आपको उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। दोनों लेक्चर पूरे देखिए और देखते समय नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको बार बार रिवाइंड ना करना पड़े, बार बार आप भूलें नहीं। और आप 3 पन्ने का ही नोट्स बनेगा आपका मैक्सिमम, उतने में आपका पूरा प्रतिशत कवर हो जाएगा पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब प्रतिशत की बात करें तो सीधे सीधे सवालों में भी सवालों के 7 प्रकार हैं। 7 प्रकारों में पहला प्रकार होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसमें आपको करना क्या होगा, सवाल आएगा 40% को भिन्न में बदलो। आपको इस सवाल को लगाना कैसे है, लगा तो आप मन में भी ऐसी सकते 40/100 2/5 आंसर आ गया, बट लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ये आएगा, आप आंसर ऐसे लिखेंगे 40%, ठीक है। इसके बाद भिन्न बनाने पर प्राप्त संख्या बराबर 40/100। देखिए सर, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में कितना, 40/100। उसके बाद उत्तर नहीं, अभी उत्तर नहीं, उसके बाद यहाँ बराबर लगाएंगे 40/100 बराबर 2/5, उत्तर बराबर 2/5। इस तरह से आपको सवाल को लिखना भी है जब आप पेपर में लिखें। बाकी तरीका तो इसको सॉल्व करने का सरल है। 40 आए, 100 का भाग देना है और आपको उसको सॉल्व कर देना है। इसीलिए प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए आंसर है 100 का भाग। 100 का भाग दे दीजिएगा, आपका सवाल हल हो जाएगा। अब आइए दूसरे प्रकार पे, प्रतिशत को दशमलव बनाना। जैसे कि सवाल आया 40% को दशमलव में बदलिए, तो आप लगाएंगे कैसे इसको, 40%
भिन्न रूप चालीस बटे 100 हल करने पर 0.4, उत्तर आपका आएगा 0.4। इस तरह से पूरा लगाना है पहली चीज़। और ट्रिक क्या है, आपको किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दे दीजिए। 100 का भाग से तो सीधा सीधा हो जाएगा, 0.4 यहाँ आया। 25% का होता तो 25 का 100 में भाग देते, अब आता 0.25। इस तरह से आपको ये प्रकार के सवाल लगाने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 का भाग, जैसे कि पिछले वाले में था, बस उसमें भिन्न रूप में ही रखना था, इसमें दशमलव भी बनाना था। तीसरे प्रकार का सवाल आता है, अब इन दोनों के अब अगले दो टॉपिक इनके उल्टे हैं बेसिकली। अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, 4/5 को कितने प्रतिशत में बदल होगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लगाएंगे। 4/5 में 100 का गुणा करने पर 4/5 गुणित 100, फिर आप लिखेंगे, जितना आप नोट कर लीजिए, हल करने पर, और हल करने के बाद आप नीचे देखेंगे 4/5 गुणित 100, 5 से 20, 80%, उत्तर 80%। इस तरह से आपको लिखना है सवाल को पेपर में। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आप रिवाइंड भी कर लीजिएगा। अगर आप समझ में ना आए, नहीं तो पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट में और ग्रुप में। आंसर इसका एक लाइन में होगा 100 का गुणा, ये आप याद रखिएगा, 100 का गुणा करना है। चौथे प्रकार का होगा, साधारण हो गया, चलिए अब चौथा है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को बदल लिए, अब दशमलव को बदलेंगे। क्वेश्चन आया 0.6 को प्रतिशत में बदलिए, तो आंसर में आप लिखेंगे संख्या बराबर 0.6, इसमें भी 100 का गुणा करने पर बराबर 0.6 गुणित 100 बराबर 60, उत्तर बराबर 60%। इस तरह से आपको इसको लगाना है। एक ही लाइन में सब नहीं लिख देना है, नंबर नहीं मिलते अच्छे से। जो 25 में जिसके 23 या 22 रह गए सब सही करने के बावजूद, वो ऐसी ही गलती करके आते हैं। आपको भाषा का भी ध्यान रखना है। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, आंसर है 100 का गुणा। इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। अब आते हैं अगले प्रकार के सवाल पर। 5, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना। किसी राशि का प्रतिशत, इसमें आता है कि जैसे कि संख्या दी होगी, जैसे 10 का 8% कितना होगा, या 800 का 3% कितना होगा। इस तरह से सवाल सीधे सीधे इसमें आ सकते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए 10 का 8%, आंसर में आप क्या करेंगे, 10 का 8% है, छोटे में आप पढ़े होंगे, का मतलब गुणा करिए, प्रतिशत मतलब 100 में कितने, तो 100 का भाग कितना हुआ, 10 का 8%।
8/10। इसको आप आगे 0.8 लिख दीजिए। उत्तर बराबर 0.8। प्रोसीजर अब कैसे आप नोट करेंगे, ऐसे समझिए। आपको दिया होगा किसी राशि का प्रतिशत, उसको लगाने का तरीका है कि राशि में उस प्रतिशत संख्या का गुणा करिए बटे 100 कर दीजिए। ये आपका सूत्र हो जाएगा। आराम से एग्जाम्पल के साथ इसको नोट कर लीजिए आप। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 100 का 6% कितना होगा? तो जैसा कि मैंने बताया, राशि गुणित प्रतिशत संख्या बटे 100। 100 से 100 कट गए, आंसर आया 6। उत्तर बराबर 6। ध्यान से समझ लीजिए। अगले प्रकार का प्रतिशत का सवाल आता है। छठवां प्रकार है प्रतिशत मान ज्ञात होने पर मूल राशि। प्रतिशत मान ज्ञात है होने पर मूल राशि। इसका मतलब समझिए, पिछले सवाल में था कि मूल राशि ज्ञात थी, प्रतिशत मान ज्ञात था और संख्या पूछी गई थी। अब संख्या ज्ञात होगी, प्रतिशत मान ज्ञात होगा और ये पता करनी है। मैंने क्या बताया था सूत्र? संख्या जो है, मूल राशि जो है आपकी, मूल संख्या या मूल राशि गुणित प्रतिशत संख्या डिवाइडेड बाई 100 बताया था मैंने। अब आपको पिछले सवाल में ये और ये ज्ञात थी तो ये निकाल ली थी। अब आपको ये और ये ज्ञात है, आपको इसको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो इसको सूत्र को ही इधर ला सकते हैं, जैसे मूल राशि बराबर क्या कहते हैं, संख्या जो आपको ज्ञात दी हो गुणित 100 बटे प्रतिशत संख्या। ये सूत्र है, परंतु ऐसे तो बहुत सूत्र हो जाएंगे, इसलिए आप इसको एग्जाम्पल से ही देख के समझिए। मान लीजिए सवाल आया, किसी संख्या का 10% 20 के बराबर है। किसी संख्या का 10% 20 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो आप क्या लिखेंगे? संख्या गुणित 10/100 बराबर 20। किसी संख्या का 10% है तो वो तो ऐसे ही निकालते हैं जो पिछले सूत्र में बताया, संख्या में प्रतिशत का गुणा और 100 का भाग। उसका आंसर 20 दिया है, संख्या पूछी है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, आंसर आ जाएगा 20 गुणित 100, क्योंकि दूसरे पक्ष में जाने पर भाग का गुणा हो जाता है। 100 नीचे है, अब ऊपर आएगा, 10 ऊपर है तो नीचे जाएगा, 10 कटे 20 गुणित 10 बराबर 200। संख्या बराबर 200। अब इसको आप लगाएंगे कैसे? भाषा के साथ। सवाल है कि किसी संख्या का 10% 20 के बराबर है, तो संख्या बताइए। सवाल आपका ये है। तो आप करेंगे माना
माना छोड़ दीजिए, एक्स वाई में नहीं घुसते हैं। चलिए सीधा लिखिए। प्रश्नानुसार, ये शब्द बहुत जरूरी है, संख्या का 10% बराबर 20। आंसर आपका ऐसे लिखा जाएगा, अर्थात संख्या ही पर लिखा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणित 10/100 बराबर 20। अब आप लिखेंगे यहाँ पक्षांतर करने पर या पक्ष बदलने पर। प्रश्नानुसार संख्या का 10% बराबर 20, संख्या फिर सूत्र में हमने मान रखा संख्या गुणित प्रतिशत बटे 100 बराबर प्राप्त संख्या, संख्या गुणित 10/100 बराबर 20। पक्ष बदलने पर, पक्ष बदलने के बाद क्या आएगा, पक्ष बदलने पर संख्या, तो हम पक्ष लेके उधर जाएंगे ना, 20 गुणित 100 बटे 10 बराबर 200, संख्या बराबर 200। इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है, संख्या बराबर 200। सवाल को इस तरह से लिखना है, इसीलिए मेरे इस उदाहरण को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आइए 7 में से आखिरी प्रकार की ओर, वो है हाँ, किसी संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत निकालना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो संख्याएं दी होंगी, जैसे कि एक दी है 120 और एक दी है 8। दो तरह से सवाल आएगा। संख्या 120 8 की कितने प्रतिशत है, या फिर ये उल्टा कर दीजिए, 8 संख्या 120 का कितने प्रतिशत है। दोनों ही प्रकार के सवाल एक ही हैं, एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, किसी संख्या दूसरी संख्या से प्रतिशत निकालना। ये सरल सवाल है, एक 120 और 8 है। अब इसी एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद तरीका हम लिखेंगे सवाल को लगाना कैसे, और नॉर्मल संख्या लगाई जाएगी। दो संख्याएं हैं 120 और 8। क्वेश्चन आ गया 120 8 का कितने प्रतिशत है। ये संख्या 8 का कितने प्रतिशत है, 8 का मान लीजिए x प्रतिशत है। तो सवाल आपसे कह रहा है कि भाई 8 का x प्रतिशत है 120। यही तो कहा हमने कि ये संख्या इसका कितने प्रतिशत है। हमने कहा x प्रतिशत है सर, आंसर है x%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 8 का x प्रतिशत है। और अच्छे समझना होगा तो उल्टा लिख के देखिए। हमसे पूछा गया है 120 8 का कितने प्रतिशत है, तो सर 120 8 का x प्रतिशत है। सवाल की भाषा के हिसाब से ही हमने आंसर लिख दिया। 8 का x प्रतिशत क्या होता है, 8 गुणित x बटे 100, मूल राशि प्रतिशत मान बटे 100 बराबर संख्या। 8 गुणित x बटे 100 बराबर 120। x बराबर, इधर आप लिखेंगे पक्ष बदलने पर 100 ऊपर जाएगा, 120 गुणित 100 बटे 8। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसका आंसर कैसे आएगा, 4 से चलिए भाग देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 30 को काटिए 15, 15 गुणित 100 बराबर 1500 प्रतिशत। बहुत ज़्यादा है ना, तो कॉमन सेंस लगाइए ना। 120 संख्या बड़ी है तो 8 का अधिक प्रतिशत ही तो निकलेगा। 8 का 100% होता है 8,
कोई संख्या अपने का 100% होती है, आप स्वयं के 100% हैं। आपका 50% आपका आधा शरीर होगा, आपका 200% एक और व्यक्ति। इस तरह से सोचना है। तो 8 का 1500% 120 है। तो आपको ऐसे लिख के सॉल्व करना चाहिए। इसको सॉल्व करना मैंने बता ही दिया है। ऐसे लिखिए, पक्ष बदलिए, सॉल्व करिए। दूसरा सवाल था 8 120 का कितने प्रतिशत है, ये भी तो था। तो हमने मान लिया सर 120 का x प्रतिशत है सर, बराबर 8। 120 गुणित x बटे 100 बराबर 8। x उधर पक्षांतर करिए, 120। समझ गए आप? 8 120 का कितने प्रतिशत है, ऐसे और लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। तो 120 का x प्रतिशत मान लिया 8। अब आप इसको लगाइए, 100 ऊपर 120 नीचे, आराम से आ गया। सेम चीज़ फिर करिए, 2 सीधा ही काट दीजिए, 15 8 120। चलिए 100 बटे 15, 5 से भाग दे दीजिए। चलिए 20 पंचे 100, 5 दिए 15, 20 बटे 3% आंसर आएगा। इस तरह से आपको ये सवाल लगाने हैं कि कोई संख्या कितने का कितने प्रतिशत है। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, x संख्या y का कितने प्रतिशत है, जिसमें का जुड़ा हो, वहां से लगाइएगा। इससे ज़्यादा दूसरी भाषा आती भी नहीं है, वो लघुत्तरी प्रश्नों में आती है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। पर नॉर्मली आपको ऐसे ही लगाना है कि y का है तो y गुणे प्रतिशत संख्या जितनी हो उसमें 100 का भाग बराबर x। इसको निकालना है, ये यहाँ ले गए, ये यहाँ ले गए। 2-3 उदाहरण आप अब अच्छे से लिखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। प्रैक्टिस, गणित के पेपर में सर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आप 50 बार नहीं पढ़ने वाले, प्रैक्टिस अधिक ज़रूरी है। इस तरह से प्रतिशत का सरल हिस्सों वाला, जो सरल भाषा वाला कहें तो ज़्यादा सही है। सरल सवाल तो सरल कोई नहीं होता है अगर प्रैक्टिस ना की जाए, और सभी सवाल सरल हैं अगर प्रैक्टिस की जाए। तो सरल भाषी जो सवाल हैं, जो सीधे सीधे आते हैं, उसमें जो 7 प्रकार हैं वो इस लेक्चर में आपको पढ़ा दिए गए हैं। इस लेक्चर को आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, बार बार उसको रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए। यथासंभव आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे इसके संबंधित मैं PDF भी छोटी सी डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अपने रिवीजन के लिए भी रख लीजिएगा। पर्सनली मैं आपको सलाह दूंगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए खुद के। वो आपको अपने स्कूल में भी या कॉलेज में जहाँ आप जाते हो पढ़ने, जहाँ आपने DLED का एडमिशन लिया, वहाँ भी फ़ायदा करेंगे। इसलिए हैंड रिटन नोट्स PDF से हमेशा बेहतर रहेंगे। पर PDF आप इसलिए रखिए क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आप हर जगह ले नहीं जा सकते। PDF मोबाइल में रहेगी, कहीं भी उठा लिए, कहीं भी पढ़ लिए, आराम रहता है। दिस इज उत्कर्ष शुक्ला अगेन। मैं चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।